ईरान और अमेरिका में सीज फायर हो गया, मतलब एमओयू साइन हो गया। मैंने तब भी कहा है कि जब तक ये जमीन पर ना उतर जाए तब तक माना नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो इस पूरे संघर्ष से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन क्या इजराइल ऐसा होने देगा? मैंने तब भी कहा था कि आप ये याद रखिएगा, एक होता है विश्वास वाला मित्र, एक होता है कट्टरपंथी। अब आपको तय करना है कि आपको विश्वास वाला मित्र या दुश्मन चाहिए या एक कट्टरपंथी। क्योंकि अगर कट्टरपंथी है तो यकीन मानकर चलिए वो आपका भी सगा नहीं। और कुछ ऐसा ही इजराइल ने किया। जिस इजराइल पर प्यार बरसा रहे थे ट्रंप, जिस नेतन्याहू के लिए पूरी दुनिया में अपनी थूथू करा ली अमेरिका और ट्रंप ने, उसी ने आखिरी वक्त में अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गोल कर दी है। जी आज यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि हालत कहां से कहां पहुंच गई है। अब एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो आईआरजीसी यानी कि ईरान की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया। मतलब आप सोचिए, इस पूरे संघर्ष के 72 घंटे भी नहीं बीते, एमओयू साइन हुए, उन सब के बीच ये बड़ा कदम उठाया गया। क्या क्या किया इजराइल ने उसको दिखाऊंगा, आईआरजीसी का नया आदेश किया वो दिखाऊंगा, ईरान का कैसे जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो बौखला गए, उन्होंने लताड़ लगाई और भारी कीमत इस बार फिर इजराइल को चुकानी पड़ी। तो क्या मान लिया जाए कि आज से तकरीबन 20 दिन पहले जो अमेरिका के इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि जब तक नेतन्याहू है तब तक इजराइल है, तो क्या ये होने जा रहा है? नेतन्याहू के साथ साथ इजराइल का नक्शा भी इस दुनिया से मिटने जा रहा है। क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा ये खबर देखिए, एक बड़ा ऐलान है, इसमें क्या कुछ कह रहा है जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। तो इसमें ये सुन भी लिया आपने, आईआरजीसी ने फिर से हॉर्मूज बंद करने का ऐलान किया है। आईआरजीसी नेवी के एक रेडियो संदेश में घोषणा की गई है कि हॉर्मूज के लिए नेविगेशन बंद कर दिया गया है। संदेश में कहा गया, लेबनान में इजरायली कार्रवाइयों और अमेरिका द्वारा प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन की वजह से हॉर्मूज को नौवहन के लिए बंद कर दिया जाता है। संदेश में सभी जहाजों को चेतावनी दी गई कि अपनी सुरक्षा के लिए सभी पोत इस क्षेत्र से दूर रहे। क्लियर कह दिया है कि इससे दूर रहना होगा सबको, यह क्लियर कट कह दिया गया है, कोई छिपी हुई बात नहीं, कुछ नहीं। यानी एक बार फिर से वैसे हालात। लेबनान, जब से इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच डील की बात हुई तब से ही नेतन्याहू ने धमकाया। नेतन्याहू के मंत्री हैं बेन गुवेर, उन्होंने धमकी दी, तमाम चीजें हो रही थी। और अब देखिए नई चीज निकल कर आई। लेबनान पर लगातार हो रहे अटैक के बीच ईरान के साथ जो एमओयू अमेरिका का साइन हुआ, उसमें ईरान ने खास तौर पर कहा कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध बंद होगा। लेबनान पर भी अटैक किया था, वेस्ट बैंक में भी किया था। और उसके बाद देखिए लेबनान पर लगातार हो रहे हमले के एवज में गुस्से में ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया। और इससे गुस्साए हुआ, बौखलाया हुआ अमेरिका क्या कह रहा है, जरा सुनिए। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. अब ये कौन है? ये है जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि अमेरिका इस संघर्ष से बाहर आना चाहता है, एक विजेता के तौर पर जरूर, लेकिन वो संघर्ष से बाहर आना चाहता, वो संघर्ष में नहीं रहना चाहता। और उसको पूरी उम्मीद थी कि एमओयू साइन हो गया, सब कुछ चंगा सी, और अपने आप को थोड़े दिनों तक अब वो विजेता बताता रहेगा। और वो काम किया जा रहा था ट्रंप की तरफ से, लेकिन आखिरी वक्त पर लेबनान पर अटैक करके सारा रायता फैला दिया इजराइल ने। अब जेडी वेंस है, अमेरिका नाराज चल रहा है। क्या कह रहा है जरा मैं हिंदी में बताता हूं। इसमें कहा, धमकी दी है, संघर्ष विराम, सीज फायर टूटने के बाद अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी, जेडी वेंस ने नेतन्याहू को चेतावनी दी, हमारे साथ खेलो मत, तुम सब कुछ खोने का जोखिम उठा रहे हो। ट्रंप ही तुम्हारे आखिरी सहयोगी है, पूरी दुनिया पहले ही तुमसे नफरत करती है। उन्होंने कह दिया अकेले रह गए हो तुम, ये मजाक मत करो। मैंने कहा ना, इस समय ट्रंप ये मत सोचिए पूरी दुनिया में थूथू हो रही है। ट्रंप ये समझ गए कि गृह युद्ध जैसे हालात अमेरिका के अंदर बन सकते हैं। बहुत नाराज है अमेरिका की जनता, विपक्ष तो नाराज रहता ही है सरकार से किसी भी देश में, लेकिन खास तौर पर जब आपके अपने सहयोगी, आपकी अपनी पार्टी के सांसद आपके खिलाफ खड़े हो जाएं
तो समझ लीजिए आपका तख्ता पलट होगा, यह हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप किसी भी कीमत पर इस संघर्ष से बाहर आना चाहते थे, लेकिन साथ साथ वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो अमेरिका के लोगों को यह भरोसा दिला सकें कि ईरान ने उनके साथ घुटने टेक कर या फिर सम्मान के साथ समझौता किया। यह दावा इस एमओयू के बाद होना ही होना था, लेकिन एमओयू कामयाब होता तब, डील कामयाब होती तब, और ये सब कुछ हुआ नेतन्याहू की सनक, बेन गुवेर जैसे मंत्रियों की सनक की वजह से फिर से बंद हो गया है पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये देखिए, हिजबुल्लाह सक्सेसफुली डिफेंडेड अली ताहिर हिल फॉर द 8th consecutive night. Multiple Israelis have died, multiple tanks destroyed. बताया गया है कि एक बार फिर से आईटीएफ यानी कि इजराइल की सेना और हिजबुल्ला में झड़प हुई। ये लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक बफर जोन नाम का बनाया अवैध तौर पर लेबनान के अंदर, उससे आगे बढ़ने की कोशिश थी। एक अली ताहिर पहाड़ी इलाका है, वहां पर कब्जा करने की कोशिश थी। वहां पर हिजबुल्ला की सटीक हमलों की वजह से भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। कई इजरायली मारे गए, देखिए खबर भी आई। हिजबुल्ला से जंग के बीच एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत इजराइल के 4 सैनिकों की मौत की खबर है। 4 सैनिक मारे गए, लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया। ये सब कुछ इजराइल के ऊपर आफत के तौर पर है। एक नई आफत अब यह है कि मैंने क्या था ना, अभी शुरुआत में कह रहा था कि एक अधिकारी ने आज से 20 दिन पहले कहा, यह कहा है कि अगर इजराइल है तो नेतन्याहू के रहने तक ये इजराइल रहेगा। यानी वो भक्ति दिखा रहे थे नेतन्याहू के लिए प्रति, लेकिन वहां बात सच थी, क्योंकि नेतन्याहू की इन हरकतों की वजह से जो अवैध तौर पर इजराइल बसाया गया, अवैध तौर पर जो इजराइल बसाया गया, ये शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पीढ़ी को नहीं पता था 7 अक्टूबर 2023 से पहले कि इजराइल क्या वाकई है और क्यों ये हमास, ये फिलिस्तीनी हमले करते हैं, या फिलिस्तीन पर क्यों हमले करता है। ये उल्टी कहानी पूरी दुनिया को पता थी, नई पीढ़ी नहीं जानती थी। 7 अक्टूबर 2023 को हुए इस हमले के बाद इस देश की, इस दुनिया की नई पीढ़ी ने पढ़ा, उसने पढ़ा कि उल्टी ही कहानी है। तो इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध तौर पर कब्जा किया, शरणार्थी बनकर आई थी। इसलिए कह रहा हूं अवैध तौर पर बसाया गया इजराइल, उसका अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मारे गए कौन कौन? कर्नल में लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया, इजराइल के 4 सैनिक, कुल मिलाकर 4 लोग मारे गए। अब देखिए हमले किस कदर कर रहा है। अल जजीरा, मुबाशिर कैमरामैन किल्ड बाय इजरायली एयर स्ट्राइक। खैर ये तो इनकी हरकत रही है। गजा के अंदर भी इन्होंने कई पत्रकारों को निशाना बनाया। इसमें अल जजीरा के कैमरामैन को टारगेट किया गया, उनको मारा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारे गए वो। और जाते जाते देखिए गृह युद्ध क्यों नहीं छिड़ेगा। ट्रंप, जेडी वेंस, अमेरिका लताड़ लगा रहा है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए मुसीबत उनके देश में बढ़ रही है। मैं फिर बता दूं, इस साल में इजराइल के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखिए नेतन्याहू का कार्यकाल ईरान के खिलाफ एक ऐतिहासिक हार के साथ समाप्त हो रहा है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, विपक्षी नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा कहानी है, ये पूरा नेतन्याहू का कार्यकाल जो इस साल में चुनाव के साथ खत्म होगा, वो ईरान के खिलाफ एक ऐतिहासिक हार के तौर पर खत्म हो रहा है। हर तरफ नेतन्याहू फंसे हैं और नेतन्याहू की वजह से ट्रंप। नमस्कार।